वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बपदाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय श्री कृष्णा। सुप्रभात। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय चल रहा है। कल तक हमने अध्ययन किया कौरव और पांडव दोनों पक्षों के द्वारा शंखनाद किया गया। पितामह भीष्म के द्वारा प्रारंभ शंखनाद की श्रृंखला में कौरवों की सेना ने और उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण के पांचजन्य के नाद के साथ ही पांडवों के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के शंख बजाए गए। संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है कि सघोषो धार्तराष्ट्राणाम् हृदयानि विदारयन् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। हे महाराज धृतराष्ट्र, पांडव सेना के द्वारा बजाए गए उन शंखों की भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी जैसे गुंजाते हुए धार्तराष्ट्रों अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए कि हुयो जोर को राफड़ रोड़ो धूजा आभो और धरा तण को रोड़ो सुन के धूजा हिवड़ा के रूरे बेटारा। पुट्टन को रोड़ो सुन करके धूजा हिवड़ा के रूरे बेटारा। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। महासमर रीत्यारि देखर रथ हांकण लाग्यो गोपाल धृतराष्ट्र जाया ने देखर बानर ध्वज बोल्यो तत्काल। हे महाराज धृतराष्ट्र, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांध करके युद्ध के लिए डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर और शस्त्र चलने की उस तैयारी के समय धनुष उठा करके ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण से यह वचन कहा। अर्जुनोवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्ष्यहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया स योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् य एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रिय चिकीर्षव। कहने लगा अर्जुन कि माधव मारे रथड़े ने दोनों पाड़ा बिच ठहरावो कुण कुण आज लड़ने आया मारा मुंडा दिखलावो।
कि युद्ध रूप गोरख धंधे में कुण कुण आज अणु ज्या है, मारे सागे भिड़त करण ने कुण कुण सामे व्या है। कि दुष्ट राज दुर्योधन रोहित करण सारू इन सेना में, आया आज अठे कुण कुण मैं देखूं कुण राजा माने। हे महाराज धृतराष्ट्र, कपिध्वज अर्जुन हाथ उठाकर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, हे अच्युत, मेरे रथ को आप कृपा करके दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए, और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार से न देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक हे केशव, आप रथ को उस स्थान पर ही खड़ा रखिए, क्योंकि दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, हे केशव, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा, इनको मैं देखना चाहता हूं। संजय बोले, एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत, सेनयोरुभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्, उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। संजय बोलियो कि सुन अर्जुन री बात किशन जी, रथड़े ने अब हाँ क्यों है, दोनों सेना मारे बीच में रथ ने उभो राख्यो है। कि दादा भीषम गुरु द्रोण और से उभा राजा स्वामी, पारथ देख के रूरी सेना, बोलिया जदुकुल किशन धनी। हे पारथ देख के रूरी सेना, बोलिया जदुकुल किशन धनी। हे महाराज धृतराष्ट्र, अर्जुन के द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उस उत्तम रथ को खड़ा करके अर्जुन से इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को तुम अच्छी प्रकार से देख ले। तत्र पश्यत स्थितान पार्थ पितॄन् अथ पितामहान्, आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा स्वस्तान् सुहृदस्यैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्। कि दादा भीष्म गुरु द्रोण और से उभा राजा स्वामी, पारथ देख के रूरी सेना, बोलिया जदकुल किशन धनी। कि देखो अर्जुन दोनों सेना में काका दादा और गुरुआ ने, मामा भाई बेटा पोता सुसरा मिंतर पायलाने। इसके बाद प्रतापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचों, दादों, परदादों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और सुहृद को भी उस समय देखा। इस प्रकार अर्जुन ने अपने सभी सुहृदों को, बंधु बांधवों को युद्ध के लिए खड़ा देखा।